दोस्तों, मार्केट में अगर वॉलेटिलिटी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आज के दिन में अगर मार्केट में तेज़ी है तो कल आप देखोगे तो उसी तरफ से आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रीज़न क्या है? जो भी हमारे पैरामीटर हैं उसमें ये कंपनियां एकदम खरी उतरती हुई दिखती हैं। कंपनी का बिजनेस की बात करेंगे, फंडामेंटल की बात करेंगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ग्रोथ का पोटेंशियल तो देखने को मिलता ही है। ये दोनों कंपनियां 100 रुपये या 100 रुपये के आसपास के प्राइस में देखने को मिलती हैं। तो पहली कंपनी किसमें? कंपनी पहली जो है वो एग्रोकेमिकल में काम करती नजर आती है। अब आपको पता है एग्रोकेमिकल ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो छोटे से एकदम लार्ज कैप बनती हुई दिख रही हैं और गवर्नमेंट का फोकस भी कहीं ना कहीं एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं और केमिकल एग्रोकेमिकल, अब बहुत से प्रोडक्ट हैं। फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, सीड्स की बात करते हैं, स्प्रेयर्स की बात करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी बनाती है और बहुत से क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास अगर अवार्ड्स की बात करें तो काफ़ी अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हुए हैं यहाँ पर। तो आइडिया लगा सकते हो किस तरह से ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम है सिक्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट अगर प्राइस देखते हो तो 99 के प्राइस में है और अगर आप पहले देखोगे तो हमने इसको 50 रुपीज़ के आसपास डिस्कस किया था हमारे पुराने चैनल पे और 288% तक के रिटर्न अभी कंपनी बना के दे चुकी है। ओवरऑल मैक्सिमम देखोगे 2021 से देखने को मिल रही है और टाइम पे आपको भरपूर करेक्शन आपको देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर लेफ्ट राइट देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप कंपनी है, 167 करोड़ की ही मार्केट कैप है। तो रिस्क उसी हिसाब से जो गिरावट होती है तो 50% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटल देखेंगे तो समझ में आएगा कंपनी का सेल्स कैसी होती दिख रही है। ये जानना इंपॉर्टेंट है। कंपनी का धंधा पानी अगर अच्छा रहेगा तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली होती ही दिखेगी। सेल्स 8 करोड़ की थी जो पहले 11 करोड़, 11.25 करोड़ से 11.5 हो गई, 20 करोड़ हो गई, फिर देखिए घट के 15 हो गई, 25, 30, 49 हुआ, 60 हुआ, आप देखिए 59 करोड़ तो जाती हुई दिख रही है। तो मतलब अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कंपनी बहुत माइक्रो कैप है। स्टेबिलिटी आने में टाइम लगता है। मार्केट में कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में इसको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। कभी कभी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, कभी रिजल्ट अच्छे आते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी 9 से 10% देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट बात करेंगे यहाँ देखोगे पहले तो 1 करोड़ तक था, फिर लॉस में हो गई कंपनी। काफ़ी लॉस में होने के बाद 40 लाख 2 करोड़ आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग 4 करोड़ से 5.5 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS उसी हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। फर्टिलाइजर, सीड्स, स्प्रेयर, पैकेजिंग, मशीनरी, FMCG प्रोडक्ट, बहुत कुछ इनके कैटी में देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप जैसे 166 करोड़ की है, स्टॉक भी देखोगे 28.5 है, इंडस्ट्री भी देखते हो 33.8 है। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू भी 10 है। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि आप कोई ऐसी कंपनी के बारे में बताओ जो 100 रुपये से कम प्राइस में हो। इवन उन्होंने 200 रुपये के आसपास बोला था और अगर आप फेस वैल्यू देखोगे तो 10 उन्होंने बोला था। और इसी तरह की कंपनी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 15% से अबव देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप जितनी वॉलेटिलिटी स्टॉक में देखने को मिलती है, प्रमोटर की होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिख रही है। 71.45% की होल्डिंग है। इवन अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, उन्होंने अपनी होल्डिंग को इस क्वार्टर में बढ़ाया हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग आपको 27.76% की देखने को मिल जाती है, जिसमें और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे अच्छी होल्डिंग बना के बैठे हुए हैं। मेन कंसर्न क्या होता है, कंपनी के रिजर्व कैसे हैं। लगभग 2 करोड़ के पहले रिजर्व हुआ करते थे जो बढ़ के लगभग 7 से 11 और 16 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग है, नॉमिनल सी है 4 करोड़ की है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 3-3.25 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 87 लाख की देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये कुछ था। कोई बाइंग सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर ये कंपनी अच्छी लगती है, आपने लेकर रखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं, कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो क्या प्लेज में है। तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी होल्डिंग आपको प्लेज में देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। FIs FPI की बात करें आपको 2 देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर आप सेल्स देखोगे तो रेवेन्यू आपको चार्ट वाइज आपको बहुत अच्छा देखने मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखोगे तो आपको वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या है, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट्स में यहाँ पे बाइंग 100% देखने को मिल रहा है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, GKY लिमिटेड। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, काफ़ी छोटे प्राइस से हम इसके ऊपर डिस्कस करते आ रहे हैं। 1200% के रिटर्न ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अगर आप चार्ट देखोगे तो शुरू की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, लेकिन बाद में देखोगे तो शानदार इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अभी की जो परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, ये देखोगे तो ये जो परफॉर्मेंस है टॉप से देखोगे तो कितना करेक्शन देखने को मिल रहा है, लगभग 23% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसकी भी मार्केट कैप देखोगे तो 545 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ी हाई फाई कंपनी नहीं है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेशन रखें तो ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। अब ये बनाती क्या है, देखिए वायर, नील्स एंड फास्टनर्स होते हैं, फेंसिंग प्रोडक्ट होते हैं इस तरह के, पावर इंडस्ट्री में यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में यूज होने वाले इस तरह की चीज़ें होती कंपनी बनाती है। जनरल इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी बनाती है। प्लास्टिक क्वालिटेड नेल्स होते हैं, वायर क्वालिटेड नेल्स
नेल्स होते हैं, कॉमन नेल्स होते हैं, डी हेडेड नेल्स होते हैं। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट है, तो इनके प्रोडक्ट का यूज़ कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ होता हुआ आपको दिख जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील जो इंडस्ट्री है, मैंने भी एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया था इस पर, अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो आने वाले टाइम पे मैं फिर से कवर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में अगर यस लिखते हो तो। बाकी अब फंडामेंटल में आ जाते हैं, तो ये देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 545 करोड़ की है, स्टॉक पी 13.6 है, और इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। हाँ, फेस वैल्यू इसका 2 है। ओवरऑल अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, उसके अलावा आप देखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो भी आपको लगभग 34.5 और 42.1 देखने को यहाँ पे मिलता है। हाँ, अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 58.44% की होल्डिंग कुछ प्रमोटर ने यहाँ पे बना के रखी हुई है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग बहुत नॉमिनल सी है। पब्लिक होल्डिंग आप देखते हो यहाँ पर तो 41.47% की देखने को मिलती है, जिसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी लेकर रखी है। निशा जैन की बात करें 2.68% की होल्डिंग है, और भी इन्वेस्टर हैं, सुरेंद्र कुमार की बात करें, अतुल कंसारिया की बात करें, सुंदर कुमार मित्तल की बात करें, तो काफ़ी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बड़ी क्वांटिटी लेकर रखा हुआ है यहाँ पर। रिजर्व की बात करें, कंपनी के रिजर्व लगभग 0 ही हुआ करते थे, जो कि 1 करोड़ से 15 हुए 23, लगभग 99 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग कंपनी की 109 करोड़ से घट के 73 हो गई है, और हर एक क्वार्टर में बोरिंग जो हमें कम होती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 16 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 57 की देखने को मिलती है। सेल्स बट देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी की सेल्स अगर 2013 की बात करें 26 करोड़ की ही हुआ करती थी, और अभी के टाइम देखोगे तो ये लगभग डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में और 400 से 411 करोड़ तक देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो 4% से 8% देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले 0, 1, उसके बाद 3 करोड़, 9 करोड़, देखो 39 से 40 करोड़ लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, और ईपीएस भी आपको इसी हिसाब से एडजस्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो वैल्यूएशन कंपनी की कूल डाउन हो रही है, क्योंकि कंपनी रिजल्ट लगातार अच्छे शो कर रही है, ईपीएस अच्छा आ रहा है, और भविष्य में किस तरह की परफॉर्मेंस आती है देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी दोनों में से कौन सी कंपनी है दोस्तों जो आपको अच्छी लगती है, मुझे कमेंट बॉक्स में जो लिखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा के अप्रिशिएट जो करिएगा, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।